चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिक्स। क्या सीख रहे हैं आज से? हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिक्स। तो इसके टोटल 3 पार्ट्स आएंगे। ये कोर्स स्पेशली हमने बिगनर्स के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। और जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स है उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है। तो आज हम पहला पार्ट देखेंगे इसका। तो इसके 2 और पार्ट्स आएंगे जिसमें हमारा पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप बीटेक बीसी स्टूडेंट्स है या बीएससी आईटी स्टूडेंट्स है, तो आपका जो यूनिक्स वाला चैप्टर होता है या यूनिक्स सब्जेक्ट होता है, उसके उसका जो पूरा है वो क्लियर आपको यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 यूनिट्स में हम कोशिश करेंगे जो इनका यूनिक्स होता क्या है उसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, कमांड्स कौन सी है, और जो शेल वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे जो इनका सिलेबस होता है बीटेक बीसीए या बीएससी आईटी का, तो वो इन शॉर्ट यहाँ पे हमारा क्लियर। अब अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर भी बिगनिंग से आपको पहले सीखना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे काम आएगी, ठीक। तो उसका जो लेक्चर होगा या जो एडवांस वाला पार्ट है उसमें अच्छा खासा खींचेगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो लेक्चर्स 3 हम टोटल इसको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें पूरा हमारा बेसिक वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे जहन में, व्हाट इज़ यूनिक्स, व्हाट इज़ यूनिक्स। तो क्वेश्चन सबसे पहला जो होगा हमारा आज का पार्ट, पहले देखेंगे हम इंट्रो पार्ट, व्हाट इज़ यूनिक्स, टाइप्स देखेंगे उसके बाद। तो ये मैं मानो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट होगा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो यूनिक्स है क्या, तो उस चीज़ को क्लियर करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यूनिक्स क्या है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिक्स है उसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसी तरीके से फाइल या जो डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर है, फाइल प्रोसेसेस है, कैसे वर्क करता है यूनिक्स सिस्टम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इन शॉर्ट पहला इंट्रो वाला पार्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करते हैं, यूनिक्स है क्या। तो अगर हम बात करते हैं यूनिक्स, तो हम बोलते हैं यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले डेवलप किया गया था 1960s में। कब किया गया था? 1960s में। सो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960, और तब से अभी तक ये डेवलपमेंट में चल रहा है। सो तब से अभी तक, यानी कि अभी 2021 है हमारे पास, तो तब से इसमें चेंजिंग आ रही है। तो अगर हम पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते तो वो पहले बिल्कुल टोटली उसमें कमांड्स होती थी, लेकिन आते आते अब आजकल का जो आज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, चाहे आप मैक ओएस देखो या जो जियो लिनक्स देखेंगे, तो या उबंटू देखेंगे, तो वो सारे फ्लेवर्स है किसके? यूनिक्स के। तो वो ग्राफिकल चीज़ें उसमें ऐड होती गई। सो दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि जो यूनिक्स है इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वाज डेवलप्ड इन 1960s एंड हैज़ बीन अंडर कांस्टेंट डेवलपमेंट एवर सिंस। तो ये अभी से, तब से अभी तक इसमें डेवलपमेंट हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने कहा इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? सो ऑपरेटिंग सिस्टम मींस यानी कि जिसमें हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को काम करवाता है। सो वी कैन से इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मींस द सूट ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक द कंप्यूटर वर्क, जो हमारा काम करते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या चल रहे होते हैं? प्रोग्राम्स। और हमें ये भी पता है कि प्रोग्राम क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने किस में लिखा होता है? हमने कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की होती है जो हमारे उन उन प्रोग्राम्स को बनाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जब मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो वही चीज़ होती है बिहाइंड द सीन किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। और जो हमारे पास यूनिक सिस्टम है इट्स स्टेबल, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग है, एंड इट आल्सो एक्ट्स एज सिस्टम फॉर सर्वर्स एंड आल्सो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। सो वी कैन से जो हमारे पास यूनिक्स है
तो पहले पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो सिंगल यूज़र होते थे, यानी कि एक टाइम पे एक यूज़र लॉग इन कर सकता था, और वो सिंगल प्रोसेस भी होते, एक टाइम पे एक ही टास्क किया जाता था। लेकिन आजकल का जो हमारे पास यूनिक सिस्टम है, वी कैन से इट इज़ मल्टी यूज़र। क्या कह सकते हैं? मल्टी यूज़र है। आप कह सकते हैं इट इज़ मल्टीटास्किंग, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं इट मल्टीटास्किंग सिस्टम फॉर सर्वर्स, यानी कि सर्वर हम किन को बोलते हैं? शाबाश, जो किसी रिक्वेस्ट को क्या देता है? हमारे पास रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट, what is Unix system? So we can say Unix is an operating system, and it was developed in 1960s, and we can say it has been under constant development ever since, आप कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग जस्ट अ सेट ऑफ programs running behind the scene that makes computer work। ठीक है, तो इस तरीके से काम जो कंप्यूटर कर, जैसे अभी मैं करंटली कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं जो लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिख रहा हूँ मल्टीटास्किंग, तो ये पीछे से कोई प्रोग्राम रन हो रहा है जो मेरे इस इनपुट को ले रहा है, प्रोसेस करके मुझे उसी चीज़ को वो कहाँ पे ला रहा है? हमारे स्क्रीन पे। तो बिहाइंड द सीन ये कहाँ पे जा रहा है? हमारे जो प्रोग्राम पीछे से रन हो रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो यूनिक सिस्टम जो है हमारे पास, आप कह सकते हो यूनिक सिस्टम जो है, यूनिक सिस्टम जो है, इट हैज़ ऑल्सो ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI जिसको हम बोलते हैं। लाइक जैसे हमारे पास विंडोज़ है, लाइक वी हैव विंडोज़, लाइक वी हैव विंडोज़। तो क्योंकि जो आप मार्केट में ज़्यादातर देखते हैं, आप देखते हो कौन सा वाला? विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सारा जो होता है वो ग्राफिकल होता है, जिसको हम GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र। बट यूनिक्स में हमारे पास ऐसे फ्लेवर्स भी है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उनमें होता है हमारे पास। ठीक है, और उससे क्या होता है? ईजी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसका होता है, इट इज़ ईजी टू यूज़, इवन ए लेमैन कैन यूज़ दैट कंप्यूटर और लैपटॉप, आई कैन से। ठीक है, हाँ, लेकिन ज़रूरी है अगर आप यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो आपको ग्राफिकल में सारी चीज़ें तो कवर नहीं होती है, इसलिए आपके पास जो है हमारे पास जो कमांड्स है, जिस पे जो ये वर्क करता है, उसके रिगार्डिंग भी आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि जो यूनिक सिस्टम है, इट हैज़ ऑल्सो ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, हाउएवर जो यूनिक्स की जो नॉलेज है ये ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल प्रोग्राम जो है वो सारा कवर नहीं करता है हमारे पास। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम जो बाद में कमांड्स देखेंगे, फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, डायरेक्टरीज कैसे वर्क करती है, या जो प्रोग्रामिंग हमें अगर करनी होगी यूनिक्स में तो हम कैसे, तो वो चीज़ें भी हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी यहाँ पे यूनिक्स होता है क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा यूनिक्स क्या है, तो इतनी डेफिनेशन काफ़ी, आप बोल सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप कब किया गया था? 1960s में, और तब से अभी तक ये इसमें चेंजिंग आ रही है। तो कौन कौन सा यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा अब नया टॉपिक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है, ऑनलाइन सभी को क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, टाइप्स ऑफ यूनिक्स जो है, तो हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं यूनिक्स के। हाँ, लेकिन अगर जो भी हमारे पास यूनिक्स बेस्ड है उनमें कॉमन सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्या मिलेंगी? और जो ज़्यादातर फेमस यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वी हैव सन सोलारिस जो है हमारे पास, ये भी है, या GNU है, स्लैश या लिनक्स है, या इसी तरीके से हमारे पास मैक OS है। ठीक है, ये सारे अगर देखेंगे ये कौन से हमारे, दे आर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं होता है कि ओके वो मैक यूज़ करे, लेकिन बिहाइंड द सीन वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है? यूनिक्स बेस्ड। ठीक है, तो और जो ज़्यादातर डेवलपर्स है वो भी प्रेफर करते हैं कि उसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे यूनिक्स के। या यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करूँ, या जो हमारे हैकर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? लाइक वी हैव पैरेट, वी हैव काले लिनक्स, तो वो ज़्यादातर उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़
क्यों? क्योंकि जो यूनिक्स होता है ये होता है ओपन सोर्स। क्या होता है, आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो हैकर्स या जो डेवलपर्स है वो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर वो यूज़। अब आपके पास अगर विंडोज़ है तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई, दैट डजंट मीन कि आप फंक्शनैलिटी यहाँ वहाँ, वो मॉडिफिकेशन ही अपने हिसाब से नई फंक्शनैलिटी ऐड करना, नई चीज़ें ऐड करना। सो इसी तरीके से ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं डेवलपर्स और हैकर्स, ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, यूनिक्स यार। तो अब ये आ गई बात की दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ यूनिक्स, लाइक GNU जैसे लिनक्स है, या सन सोलरस है, या मैक OS है। ये सारे हमारे पास कौन से है, यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे जो पार्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्चुअली ये किसका बना होता है। अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात करते हैं, किसकी, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये किसका बना होता है। तो ये जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीन चीज़ों का बना होता है। क्या होता है इसमें, एक होता है हमारे पास इसमें कर्नल, दूसरा होता है शेल, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, और अगर देखेंगे तीसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा पार्ट होता है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है, प्रोग्राम्स। क्या होते हैं, प्रोग्राम्स। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स जो हमारे किसको बनाते हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है, जो हमारे किसको बनाते हैं, यूनिक्स को। सो अगर आपसे पूछा जाए इन शॉर्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका बनता है, तो इसमें कितनी चीज़ें, सो आप कह सकते हैं कि द मेन थिंग अबाउट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, द कर्नल, द शेल एंड द प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ये समझना ज़रूरी है, अब ये समझना पहले ज़रूरी है कि कर्नल जो है वो होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लग रहा होगा, बट ये ज़रूरी है। अगर आप यूनिक्स को सीख रहे हैं तो इसकी हायरार्की और इसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कर्नल, कर्नल किसे कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग का आइडिया होगा, वहाँ पे एक डिवाइस होता है हमारे पास लाइक हब। क्या होता है, अगर थोड़ा सा होगा, हब का काम क्या होता है, हब का काम होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर इंफॉर्मेशन पास करना, एक नेटवर्क क्रिएट करना, हब का काम। अब मैंने ये टर्म यहाँ पे क्यों लाई, क्योंकि हम कहते हैं जो कर्नल होता है वो यूनिक सिस्टम का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका हब एक्चुअली क्या होता है, कर्नल ही होता है। क्या होता है, कर्नल ही होता है हमारे पास। क्यों, टाइम हो, मेमोरी हो प्रोग्राम्स को देनी, या टाइम उनको देना हो, या फाइल स्टोर करना होगा, या कम्युनिकेशन करनी होगी, रेस्पॉन्स देना होगा, ये सारा काम किसका होता है हमारे पास, कर्नल, कर्नल का होता है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी सेड दैट kernel of a Unix is the hub of operating system. It allocates time, memory to programs and handles all file store and communication। आप कह सकते हो जो रेस्पॉन्स या रिक्वेस्ट आप जब देते हो या कोई चीज़, ये सारा कौन काम करता है, हमारा कर्नल। तो कर्नल इज़ लाइक अ मैनेजर जैसा होता है हमारे पास। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, आप उनको बोलते हैं फलानी रूम है अवेलेबल, तो वो देखता है और आपको अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स। तो मैनेजर के अराउंड सारी फंक्शनैलिटी एक जो होटल होता है वो उसका चल रहा होता है। या इसी तरीके से अगर कोई IT कंपनी है, जो वहाँ का मैनेजर होता है, तो उसके अराउंड सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। तो सेम हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है हमारे पास कर्नल। क्या होता है, कर्नल, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक फ़ाइल को रिमूव करनी है, या फाइल फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्टिकुलर फ़ाइल को ढूंढना है, या अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करना है, या आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर फ़ाइल को उसने अपना काम ख़त्म किया या नहीं, तो ये सारा काम किसका होता है हमारे पास। या कोई चीज़ अगर आपने एक से ज़्यादा कमांड्स दी, कौन सी अभी वेटिंग में कमांड है, ये इसका सारा ख्याल कौन रखता है, हमारा रखता है, कर्नल रखता है, ठीक है। कर्नल एग्जीक्यूट नहीं करता है, रिमेंबर दैट, it has a job of managing, remember that। So like allocating memory,
बट वो खुद नहीं जाता है मेमोरी देने। समझा रही है बात? जैसे एक होटल, वो किसको बुलाता है फिर? वेटर को, या जो भी होता है। लाइक सेम काम हमारे कर्नल का होता है, बट होता क्या, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है असल में, लेकिन बनाया तो एक डेवलपर नहीं होता है ना ये चीज। आप बोलोगे ये कोई कोई हार्डवेयर कोई चीज होती है, हार्डवेयर कोई चीज नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होगा उसको ज़्यादा ये क्लियर आएगा समझ। अब जिनको नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड एग्जाम्पल देने की, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है शेल। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या होता है हमारे पास, क्योंकि शेल और जो कर्नल होता है ना, वो इकट्ठे काम करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठे काम करते हैं। सपोज यूजर अगर कोई फाइल का नाम टाइप करता है, उसको वो फाइल रिमूव करनी है, लेकिन पहले ये फाइल ढूंढनी है, ये है कि नहीं, हु इज गोइंग टू डू दैट? शेल। शेल विल डू। शेल का काम, शेल क्या करेगा? द शेल सर्च फॉर द फाइल, देखेगा वो प्रोग्राम, और फिर उसके बाद कर्नल रिक्वेस्ट कर, भाई इसको रिमूव करना है। पहले ढूंढना है, तो ढूंढने का कौन 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 करेगा? हमारा सपोज ये तो वैसी बात है, आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, आप एक एरे बनाते हैं, एलिमेंट स्टोर करते हैं। अब उसमें ढूंढे पर्टिकुलर कोई चीज वो वहां पे है, तो आप क्या यूज करते हैं? लूप, वो प्रोग्राम लिखते हैं। तो शेल वही है, तो एक प्रोग्राम है जिसका काम है ये चीज चेक। तो दैट इज द रीजन, जो शेल होता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल, बिटवीन द यूजर एंड द। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कर्नल और शेल में, क्योंकि कर्नल और शेल जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि शेल और जो कर्नल है उनको काम इकट्ठे करना है। समझा? मैनेजर मैनेजर किसी काम का नहीं, जब उसके पास अपनी एक टीम नहीं होंगे ना जिनके साथ उसको काम। सो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, सपोज यूजर टाइप्स ए फाइल, सपोज आई एम टाइपिंग ए फाइल। अभी कमांड में जाएंगे हम, अभी जो हम ये चूज करेंगे, जो हमारी शेल है उसको यूज करेंगे। सपोज आई एम फाइंडिंग ए फाइल abc.txt, यूजर इस चीज को टाइप करता है, तो आई वॉन्ट टू रिमूव दिस फाइल। तो आप पहले ये फाइल ढूंढनी है, हु इज गोइंग टू डू दैट? शेल। तो शेल सर्चेस द फाइल, एंड उसके बाद क्या करेगा, और उस फाइल में क्या चीज है या क्या करना है, और इसका रिक्वेस्ट कौन करेगा? हमारा कर्नल। समझा ये बात? और इसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट भी कौन करेगा? हमारा शेल ही करेगा, रिमेंबर दैट। तो एग्जीक्यूशन का काम शेल का होगा, ठीक है। इसका होगा हमारे पास कर्नल का होगा, लेकिन ढूंढने का काम किसका होगा? हमारा शेल का काम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ये सारा काम किसका होता है हमारे पास? कर्नल और शेल का। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दूंगा मैं शेल के रिगार्डिंग। तो टर्म पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, कर्नल के रिगार्डिंग आप कह सकते हो इट इज़ द हब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कह सकते हैं। एंड मोर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक एलोकेटिंग मेमोरी। अब देखो, मेमोरी देनी है किसी को, लेकिन पहले ढूंढ है मेमोरी है भी है, तो वो कौन करेगा? शेल। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। या टाइम कितना लगेगा, ठीक है। या इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स जो है वो भी कौन करेगा हमारे पास? इस तरीके से ये सारा काम हमारा शेल करता है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने लिखा, कि जो कर्नल है, इट एलोकेट्स टाइम and memory to programs and handles the file store and communication in response to system calls। तो ये सारा काम किसका होता है? हमारे कर्नल का। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो शेल की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, तो हमने कहा जो शेल है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड। सपोज जब आप कोई लिनक्स शेल खोलते हैं, सबसे पहले जब आप यूज़र लॉगिन करता है, क्या करता है? तो लॉगिन प्रोग्राम जो है ये चेक करता है यूज़र नेम और पासवर्ड। क्या करता है? पूरा ध्यान रखिए। सपोज जैसे आप किसी सिस्टम में जाते हैं, सबसे पहले आप टाइप क्या करते हैं? यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी दो चीज़ें देते हैं। सपोज मैंने दिया यूज़र नेम फॉर इंस्टेंस ABC एंड पासवर्ड दिए ABC123। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोशिश करने की हमने कहा जो शेल है ये एक्ट क्या कर रहा है? इंटरफेस बिटवीन यूजर कौन है? द वन हु इज यूजिंग द सिस्टम।
जैसे मैं अभी ये चीज़ चला रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ यहाँ पे? यूज़र। एंड यूज़र जो होता है, जैसे आप किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, जो चला रहा होता है वो बंदा क्या कहलाता है? एंड यूज़र जो होता है हमारे पास। तो यूज़र और कर्नल के बीच में एक्ट कौन इंटरफेस करता है? हमारा शेल होता है। तो ये मानो इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन कर्नल एंड यूज़र। जैसे मानो आप एक दो गांव हैं, उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन बीच में रास्ता नहीं है, तो आप उठा के इनके बीच में डाल देते हैं ब्रिज। तो वो ब्रिज जो है वो एज अ क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है, ताकि यहाँ से वहाँ आप, वहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन। इसी तरीके से कर्नल तक, कर्नल को एग्जीक्यूट करना है कुछ, लेकिन उसको पहले बताना है क्या है, वो है या नहीं है। जैसे हमने फाइल कोई डिलीट करनी है या कोई फाइल रन करवानी है, ठीक है, तो वो फाइल पहले ढूंढेगा। ये रिक्वेस्ट कर्नल तक कौन ला जाएगा? हमारा शेल ले जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आई होप ये चीज़ पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे मैंने कहा, अगर यूज़र लॉग इन करता है, जो पीछे से प्रोग्राम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है तीन चीज़ों को बना होता है। एक है, शाबाश, कर्नल, शेल एंड प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होता है असल में? किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक एल्गोरिथम जो हमने लिखा होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, शेल को काम था ढूंढना कि वो फाइल है भी वहाँ पे कि नहीं, लेकिन वो ढूंढेगा कैसे? मीन्स हम पहले वो एक प्रोग्राम पीछे से एग्जीक्यूट करेगा। वो प्रोग्राम होगा क्या? फाइंडिंग ए नंबर, जैसे हम ढूंढते हैं, एंड इट इज जस्ट लाइक ए फाइंडिंग ए फाइल। तो वो किसका जॉब है हमारे पास? हाँ, ठीक है। अब जो प्रोग्राम्स वाला पार्ट है, जब यूज़र लॉगिन करेगा, तो लॉगिन प्रोग्राम चेक करेगा पहले यूज़र नेम, और उसके बाद स्टार्ट करेगा दूसरा प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेल। क्या बोलते हैं एक्चुअली? तो शेल इज लाइक ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? शेल इज कमांड लाइन इंटरप्रेटर। क्या इसको बोलते हैं? जो एक्चुअली क्या करता है हमारे पास? इंटरप्रेट्स, या CLI जिसको हम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CLI बोलते हैं। तो CLI, तो मैंने कहा जो शेल है इट्स अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर, जो हमारे कमांड्स को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, जो यूज़र टाइप करता है, और उनको फिर अरेंज करता है, और उनको कैरी करता है, और उनको अरेंज करता है और कैरी करता है। सो दैट मीन्स जो कमांड्स है, इट्स दे आर प्रोग्राम्स। ये शेल भी एक्चुअली क्या है? प्रोग्राम है। ये इटसेल्फ एक प्रोग्राम है हमारे पास। सो जब वो टर्मिनेट करते हैं, तो जो शेल है वो एक प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है हमारे पास। क्या करता है? प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है, जो आगे आपको समझाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी ज़रूरी है कि शेल है क्या एक्चुअली, वो क्लियर हो गया आपको। और साथ साथ मैंने कहा प्रोग्राम, तो शेल भी खुद एक असल में क्या है? प्रोग्राम ही होता है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरप्रेटर। उसका काम क्या होता है? जो प्रोग्राम्स या जो हम कमांड्स लिखते हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको इंटरप्रेट करना है। जैसे मैंने अब कोई फाइल ढूंढनी है, अब उस फाइल का एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आप उसके लिए कमांड लिखते हैं, तो वो कमांड एक्चुअली लिखता कौन है? वो एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा शेल करता है। तो समझ आ रही है बात? तो ये समझना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा जो शेल है इट्स ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इट इंटरप्रेट्स कमांड लाइन्स या कमांड जो यूज़र टाइप करता है। जैसे मैं फॉर इंस्टेंस लिखूँगा अभी PWD, इट्स ए कमांड, बट इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? शेल। बट वो खुद भी क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। कुछ भी जो भी आप प्रोग्राम, लैपटॉप या कुछ भी जो भी करते हैं, वो असल में एक प्रोग्राम ही होता है। एक एग्जीक्यूशन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ आ रही है बात? या जैसे इसी तरीके से मैं एक कमांड लिखूंगा, हु एम आई सपोज, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक कमांड है, लेकिन इस कमांड को एग्जीक्यूट कौन करेगा? शेल ही एग्जीक्यूट करेगा। तो समझ आ रही है बात यहाँ तक? तो ये थी मेन तीन चीज़ें किसके रिगार्डिंग, कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, ये तीन चीज़ों का बना है। पहला कर्नल, दूसरा हमने कहा शेल, और तीसरा होता है प्रोग्राम्स, ठीक है। और एक्चुअली उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा शेल ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और जो हमारे पास शेल है, ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। समझा रही है बात? तो जो ही यूज़र लिनक्स में लॉगिन करता है, तो उसके बाद से वहीं से क्या स्टार्ट होता है? शेल। अब जो भी वो टाइप कमांड करता है, ये एक्चुअली कहाँ तक जाती है?
ये कर्नल तक जाता है, लेकिन कर्नल तक ले जाता कौन है, हमारा शेल ले जाता। तो ये समझना ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर इसमें कोई और भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब ये था हमारा तीसरा पार्ट कि हमारे पास जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ मेड ऑफ थ्री थिंग्स, शेल, कर्नल एंड द प्रोग्राम्स, ठीक है। और लाइक आई सेड, शेल एंड कर्नल जो है वो साइमल्टेनियसली दे वर्क टुगेदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी मैंने दी, तो उससे आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है ये कैसे वर्क करता है, अब जो इसमें रूल्स है वो क्या है। अब जो हम फाइल बनाते हैं या जो फोल्डर्स वोल्डर्स, वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं बिहाइंड द सीन, ये कैसे वर्क कर, हर एक सिस्टम, हर एक चीज़ का अपना अपना एक यूनिक वे होती है, क्या होती है। तो जो यूनिक सिस्टम है इसमें हर एक चीज़ को या तो हम फाइल ट्रीट करते हैं या तो एक प्रोसेस ट्रीट करते हैं। रिमेंबर दैट everything in the Unix is either a file or a process. Remember that. तो ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिक्स जो है बिहाइंड द सीन क्या होती है। अगर आप यूनिक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कोई फाइल बना रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको ट्रीट क्या करता है, इधर इट विल ट्रीट इट एज अ फाइल और प्रोसेस है क्या। पहले हम बोलते हैं प्रोसेस इज नथिंग, a process is an executing program. आइडेंटिफाई है यूनिक PID, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो चल रहा होता है, और हर एक प्रोग्राम का एक यूनिक वैल्यू होता है जिसको हम PID बोलते हैं, प्रोसेस आइडेंटिफायर। अगर आपने विंडोज़ देखा होगा कभी, उसमें राइट क्लिक टास्क मैनेजर में अगर आपको गए होंगे कहीं, तो अगर वहाँ पे एक सेक्शन आता है प्रोसेस का, वहाँ पे देखा होगा हर एक प्रोसेस का अपना प्रोसेस ID होता है। मैं कोई एप्लीकेशन रन करता हूँ, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्या होता है, तो पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब वो प्रोसेस क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है चीज़ों को, समझ आ रही है बात। और फाइल क्या होती है, फाइल इज नथिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल क्या होता है, डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। पहली चीज़ प्रोसेस क्या है हमारे पास, पहले डेफिनेशन बता दूं। प्रोसेस मैंने कहा इज एन एग्जीक्यूटिंग program identified by unique ID called PID, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस आइडेंटिफायर है, ये भी आप इसको कह सकते हैं PID जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोसेस उसी चीज़ को बोलते हैं, और प्रोसेस क्या करता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तो कोई चीज़ ओपन नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारे पास फाइल होती है, फाइल एक्चुअली क्या होती है, उसमें डेटा होता है हमारे, इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आप कह सकते हैं, नथिंग एल्स। और जिनको क्रिएट कौन करता है, एक यूज़र क्रिएट करता है बाय यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर और कोई कंपाइलर, जो भी चीज़ होती है उसकी मदद से। सपोज कोई फाइल आपने बनाई abc.txt, abc.txt, रिमेंबर दैट। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करूँ, abc.txt ये एक फाइल बनी, बट किसके ज़रिए बनाई गई, जब वो एप्लीकेशन ओपन हो गए ना, पीछे से पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या होता है पहले प्रोसेस, क्या होता है, जैसे मैं एक सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा प्रिंट ऐप, लेकिन एक फाइल बन गई, वो फाइल किसके थ्रू बनी, एक पर्टिकुलर कंपाइलर के थ्रू, लेकिन उस कंपाइलर जब उसने वो चीज़ एग्जीक्यूट की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस, क्या बोलते हैं प्रोसेस। अब जो वो फाइल बन गई, इट इज़ कॉल्ड फाइल, और उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, नथिंग। ये अगर आम इंसान की तरफ सोचोगे, यानी कि जब आप कह सकते हो कि सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है, और प्रोसेस की ही मदद से फाइल्स बनती है। फिर ये डिपेंड करता है, जैसे कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होता है, प्रोसेस। असल में प्रोसेस मीन्स उसको मेमोरी दी जाती है, एक्चुअली क्या दी जाती है, वो काम कौन करता है, वही जो हमने अभी 3 पार्ट्स क्लियर किए ऊपर, कर्नल, शेल और प्रोग्राम। तो उसके बाद फाइल बनती है हमारे पास, ठीक है। और फाइल आप एक यूज़र ही बनाता है, ठीक है। ये कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, या कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से जो आपने बनाई होगी, या और भी कुछ हो सकता है, या इट कैन बी बाइनरी फाइल, या इट कैन बी इमेज, जो भी एक ऑर्डिनरी फाइल होगी उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, फाइल। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी।
तो जो यूनिक सिस्टम है, दो ही चीज़ें ट्रीट की जाती है, या तो प्रोसेस और फाइल। तो प्रोसेस वो होता है हमारे पास जो कोई प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एक्चुअली जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। यानी कि मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए ये किसके पास आती है, रिक्वेस्ट शेल के पास। मैंने पहले ही कहा, अब देखिए ये कैसे वर्क करता है समझना ज़रूरी है। वी सेड शेल जो है इट एक्स इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। अब यूज़र ने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की, जैसे अभी मैं अभी हम ये वाली स्टार्ट करें, जैसे मैंने ये चीज़ स्टार्ट की यहाँ पे शेल इसका, लेकिन सबसे पहले क्या गया, ये रिक्वेस्ट किसके तक जाएगी, कर्नल तक। तो कर्नल क्या करेगा, है ना, शेल ने पहले प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट किया, फिर जब कर्नल के पास हो गया अब उसको मेमोरी देगा, ये सारी चीज़ें, यही होता है प्रोसेस। क्या होता है, हो गया प्रोसेसर, मेमोरी वेमोरी जो भी चीज़ें मिल गई उसको कहाँ पे रखना है। अब फिर जब वो प्रोग्राम चल रहा था, अब आपने एक फाइल वाइल बनाई, तो अब बन गई फाइल, लेकिन जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तो फाइल, तो ये इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है हमारे। इसलिए जो यूनिक सिस्टम होता है, इवन दो अगर आप विंडोज़ में भी देखेंगे जनरल में, वहाँ पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट, पहले प्रोसेस एंड फाइल, और हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम पीआईडी भी, तो ये भी मैं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका एक क्या होता है, एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में गया, तो आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि अगर मैं अभी अपने लैपटॉप को ओपन करूँगा, चेक करूँगा कि मेरे पास कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो डिटेल्स में जब जाएंगे तो यू विल सी ये सारे प्रोसेसेस है और हर एक का एक यूनिक आईडी है हमारे पास, ठीक है। तो है एक्चुअली एप्लीकेशंस है ना सारी, तो ये प्रोसेस पीआईडी इनको देता कौन है, असल में यही वो जो तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे, शेल और कर्नल और प्रोग्राम्स, ठीक है, समझा रही है बात। तो ये क्लियर होगा यहाँ पे। तो यही चीज़ आपको पहले समझानी थी कि पीआईडी होता क्या। अगर आप देखोगे हर एक का एक यूनिक आईडी होता है, 505 इसका है, सेम एप्लीकेशन 4-5 बार ओपन है, लेकिन हर एक बार क्या मिला है, अलग अलग आईडी मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं पीआईडी, जो कि यूनिक होती है हमारे पास। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि जो यूनिक्स में है प्रोसेस और फाइल, तो क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे इंट्रो पार्ट में, वह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी ज़रूरी अंडरस्टैंड करना है हमारे पास, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो जितनी भी फाइल्स होती है उनको ग्रुप करते हैं हम और किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर डालते हैं। सो जितनी भी फाइल्स होती है दे आर ग्रुप टुगेदर इन ए डायरेक्टरी। और जो फाइल सिस्टम जो है हमारे पास, जो यूनिक्स है, उसमें कैसे फाइल स्टोर रहती है, तो इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जैसे एक इन्वर्टेड ट्री होता है, यानी कि टॉप पे सबसे पहले जो होता है वो रूट डायरेक्टरी होती है, तो इसके बाद सब डायरेक्टरीज होती है हमारे पास। तो और जो रूट डायरेक्टरी होती है वो कैसे लिखी जाती है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो रिमेंबर दैट जो यूनिक्स में जो फाइल सिस्टम है, इसमें फाइल जो अरेंज होती है वो किस स्ट्रक्चर में होती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ट्री लाइक, पहले एक उसके बाद फिर अपने अपने नीचे। जैसे मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की आपको, यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप पे जो होगी, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं, जो मेन डायरेक्टरी जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है हमारे पास, रूट डायरेक्टरी। क्या होती है हमारे पास, चलिए जो डायरेक्टरी इसका स्ट्रक्चर है कैसा होता है हमारे पास, यानी कि जैसे मैंने कहा एक इन्वर्टेड ट्री की तरह स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो एक सबसे पहले टॉप पे जो डायरेक्टरी होगी वो कौन सी होगी हमारी, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली और एक डायरेक्टरी होगी जैसे लाइक होम डायरेक्टरी, जैसे फॉर इंस्टेंस। फिर इसके अंदर फर्दर अपने फोल्डर्स होंगे, फिर फर्दर फोल्डर्स, फिर फर्दर फोल्डर्स, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, लाइक आप कह सकते हैं इट्स एन इन्वर्टेड
ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जब यूज़ करते हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ और भी फ़ोल्डर्स बने होते हैं लाइक टेम्प, यूज़र, तो वायर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से और भी फ़ोल्डर्स और डायरेक्टरीज बन गई होती है हमारे पास। तो सबसे टॉप पे जो होगा हमारे पास दैट इज़ गोइंग टू बी रूट डायरेक्टरी, ठीक है। और रूट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रूट। तो रूट जो रिप्रेजेंट करता है वो फॉरवर्ड स्लैश। अब इसी तरीके से अगर सपोज हम यहाँ नीचे किसी डायरेक्टरी में, अगर यहाँ पे मैं हूँ सपोज, तो यहाँ पे इसका रूट बनेगा ऊपर वाला और इसका रूट बनेगा, समझ आ रही है बात? तो ये फिर ऐसे भी वर्क करता है हमारे पास, ठीक। तो फाइनली जो लिनक्स में जो टॉप वाला जो सबसे पहला जो उसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर या हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो हम ये अभी देखेंगे जब हम कमांड्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीधे आएगा समझ कि कैसे चीज़ें हमारे पास वर्क करती है, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने कहा कि जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो भी फाइल्स होती है उनको ग्रुप किया जाता है इकट्ठे, किसके अंदर? एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और जो फाइल सिस्टम है इसमें हमने फाइल्स अरेंज की होती है इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसको हम इन्वर्टेड ट्री भी। जो टॉप हायरार्की में सबसे पहले जो है वो कौन सा होता है हमारा? रूट, दैट इज रूट, दैट इज रूट, ठीक है। तो रूट कौन रिप्रेजेंट किया जाता है? तो फॉरवर्ड स्लैश जो है उसको रिटन ऐसे किया जाता है, दैट इज रूट। तो ये आगे चेंज भी हो जाए, अगर दो फाइल्स के बीच में फॉरवर्ड स्लैश होगा तो वो उस टाइम एज एक्ट सेपरेटर करता है, नॉट रूट, समझ आ रही है? तो वो आपको समझाएंगे आराम से। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गए? तो ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। होता क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, ठीक है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो यूनिक्स सिस्टम है 3 चीज़ों का बना है, या फेमस यूनिक्स सिस्टम्स कौन कौन से है। फाइल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा और साथ साथ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। यहाँ तक क्लियर? चले, तो ये था हमारा पहला इंट्रो पार्ट, किसका? यूनिक्स का, कि इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन। तो अब चलते हैं एक्चुअल पार्ट 1 की तरह, एक्चुअल पार्ट, यानी कि अगर आप सेल बाय देखोगे जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, तो अभी तक ये चीज़ उनको कहीं पे नज़र नहीं आई होगी। तो ये अपने लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने ये चीज़ें कुछ यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कमांड से। अब हमें सारा काम कहाँ पे करना है? तो आप यूनिक्स जो है आप उबंटू या उसको इंस्टॉल करके यूज़, या अगर आप विंडोज़ यूज़र्स है तो आपके पास आप जो विंडोज स्टोर है वहाँ से उबंटू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हल्का भी है और काफ़ी इजी भी है आपको यूज़ करना है। तो आपको खामखा वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की ज़रूरत या सेपरेट से अलग से मेमोरी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो हम ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ दिखा रहा है कि यूज़र कौन है या जो भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल। तो जब आप भी ओपन करोगे तो आपकी अपनी डिटेल्स वहाँ पे विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो वरना जो जो ट्रेडिशनल यूनिक सिस्टम है, सबसे पहले आपको वहाँ पे फिर लॉगिन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले लॉगिन वहाँ पे करना है और उसके बाद आप आगे चलोगे। जैसे लॉगिन फिर पासवर्ड देंगे तो उसके बाद आपकी चीज़ें जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा शेल, ये है हमारा जहाँ पे हम अपनी कमांड्स लिखे और उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमारा शेल ही एग्जीक्यूट करेगा। बट बिहाइंड द सीन शेल क्या रहा होगा? एक प्रोग्राम। सपोज फॉर इंस्टेंस पहली कमांड अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वॉन्ट टू राइट हु एम आई, इट्स ए कमांड, इट्स ए कमांड। इसका काम है चेक करना कि ये जो है कंप्यूटर, इसका यूज़र कौन है। जो ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, तो यूज़र नेम आ गया। यहाँ पे इसका जो यूज़र है दैट इज़ नाशिर। क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? नाशिर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग डायरेक्टरी, करंटली हम अभी कहाँ पे है, अगर आप मतलब अभी जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अभी हम करंटली किस डायरेक्टरी के अंदर है। फॉर इंस्टेंस इस चीज़ को समझाने के लिए मैं किसी फोल्डर में जाता हूँ। सपोज आप विंडोज, जैसे मैं अभी डी है, मैं आपको बोलूँगा अभी आप कहाँ पे, आप बोलोगे सर आई एम करंटली इन विच डायरेक्टरी? डी डायरेक्टरी। किस डायरेक्टरी के अंदर? डी डायरेक्टरी के अंदर। आप बोलोगे सर अभी हम कहाँ पे करंटली?
डी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आप चेक करना चाहते जो मेरा शेल है करंटली, हम हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी वो अभी कौन सी है, तो हमारे पास यूज़ करते हैं PW। तो ये कह रहा है करंटली हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी इट इज़ होम, और उसके बाद है यूज़र नेम दैट इज़ नाशिर। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। तो बाकी डायरेक्टरीज एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बाकी डायरेक्टरीज को भी डिस्प्ले कराना होगा तो वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। सो PWD इज़ अ कमांड, और जो हमें क्या बताता है कि आप करंटली किस डायरेक्टरी के अंदर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। तो चलते हैं आगे। अगर आप आगे चेक करना चाहते हो फॉर इंस्टेंस कि मेरे पास अगर देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारे पास है, पहले रूट होगा, उसके बाद क्या होगा, बिन, डेटा, यूजर्स, टेम्प, जो भी सारी चीज़ें होंगी। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे पास यूनिक्स का, जो फाइल सिस्टम में कह रहा हूँ। पहले रूट, उसके बाद बिन, उसके बाद या डेटा, उसके बाद यूजर्स, उसके बाद जैसे टेम्प, फिर यूजर्स के अंदर आपने अपनी, जैसे अभी हम करंटली किसके अंदर है, नाशिर के अंदर। समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। और जैसे अगर आप चेक करोगे, ये देख रहा है हमारे पास सपोज जैसे सी फॉर इंस्टेंस लाइक यूजर्स, या यहाँ पे भी आप कह सकते हो। और आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितनी डायरेक्टरीज खुद बन जाती है, जैसे SRC, टेम्प। चूंकि ये विंडोज़ हायरार्की है, लेकिन हम असल में कौन सी हायरार्की पढ़ रहे हैं, यूनिक्स की। तो समझ आ रही है बात। तो इन शॉर्ट आप शॉर्ट में याद रखेंगे कि जो PWD है उससे हम निकाल सकते हैं करंट वर्किंग। यानी कि अब अगर मैं जो भी चीज़ें, सपोज अगर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे बनेगी हमारे पास, होम में, बट इनसाइड नाशिर। और जो पहला स्लैश है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है रूट को। क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स रूट। उसके बाद जो होम और नाशिर के जो बीच में, इट एक्ट्स एज अ सेपरेटर, रिमेंबर दैट। अगर पहले फॉरवर्ड स्लैश है तो वो क्या यूज किया जाता है, रूट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और अगर बीच में है तो उस, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, सेपरेटर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर इंस्टेंस मैं लिखूंगा यहाँ पे LS। क्या लिखूंगा, LS हिट। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, या लेट्स से लिस्ट। तो क्या दिखा रहा है, लिस्ट नॉट फॉर्म, डिड यू मीन KLIST समथिंग। तो LS का मतलब होता है लिस्ट। क्या मतलब होता है, अगर आपको चेक करना होगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो गई। यानी कि जो हमारे पास नाशिर फोल्डर है, नाशिर डायरेक्टरी जो है, वहाँ पे unix1.sha/1.sha1.save। तो ये सारी डायरेक्टरीज उसके अंदर है हमारे पास। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं चेक करूं इसमें कोई फोल्डर तो नहीं है, एक होता है फाइल, दूसरी क्या होती है, फोल्डर। कोई फोल्डर तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम LS के साथ एक ट्रेलिंग स्पेस डाल सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ट्रेलिंग -F। F स्टैंड्स फॉर फ्लैग। F का मतलब क्या होता है, फ्लैग वेरिएबल। उसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा काम, जब हम क्लिक करेंगे तो उनके साथ एक्चुअली क्या आ जाता है, जो फोल्डर्स होते तो उनके आगे आ जाता हमारे पास स्लैश, क्या आ जाता। लेकिन यहाँ पे कोई हमारे पास फोल्डर नहीं है, ये सारी जो है एक्चुअली ये फाइल्स है क्या हमारे पास, इसलिए इनका एक्सटेंशन साथ साथ विजिबल हो रहा है। समझा रही है बात। तो अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हो और अगर वहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स है, जब आप लिस्ट करेंगे, LS कमांड से क्या होता है, लिस्ट, यानी कि जो उस डायरेक्टरी के अंदर होंगे तो वहाँ से वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी हमारे पास, विजिबल हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, कोई इशू तो नहीं है ना, श्योर। तो इस तरीके से कौन सी कमांड यूज़ की हमने, लिस्ट, LS। यानी कि जब आप लॉग इन करते हैं उसके बाद जो वर्किंग डायरेक्टरी होगी, यानी कि जो होम डायरेक्टरी होगी, अगर आपको उसके अंदर चीज़ें चेक करनी होगी कि उसके अंदर कौन कौन सा फोल्डर है, तो या कौन कौन सी फाइल्स है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, LS कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक।
तो उसके बाद इसी तरीके से और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, अगर डैश ए यूज़ करेंगे इससे क्या होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इन शॉर्ट उन डायरेक्टरीज को भी विजिबल करेंगे जो डॉट के साथ स्टार्ट होंगे। डॉट यानी कि जो रूट डायरेक्टरीज होंगी क्या होंगी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए जिनके साथ डॉट यूज़ होगा तो वो आप देख सकते हैं वो क्या एक्चुअली है हमारे पास, वो रूट डायरेक्टरीज यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे डॉट प्रोफाइल आ गया, डॉट लोकल आ गया, ये इनकी रूट डायरेक्टरीज है। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब जैसे हमने कमांड पढ़ी pwd, तो ये मुझे दिखा रहा है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारे पास, हम इनसाइड होम और वहाँ पे हमारे पास जो फोल्डर है वो यूज़र नाशिर वहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पे ये वाला रिप्रेजेंट करेगा रूट, और ये वाला जो बीच में है सेपरेटर, ठीक है। तो मैंने कहा उसके बाद जो हमने कमांड यूज़ करनी है, अगर आपको चेक करना है इस नाशिर वाली डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नाशिर है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास, लिस्ट ls, जैसे मैंने कहा कमांड जो है हमारे पास ls का मतलब होता है लिस्ट, ls का मतलब क्या होता है हमारे पास लिस्ट। तो जैसे यानी कि अगर आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी चेक करनी होगी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन सी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टरी थोड़ा सा डिफरेंट, इट्स लाइक फोल्डर्स या फाइल्स जो भी अगर आपको चेक करनी होगी तो आप ls कमांड जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास चीज़ें नज़र आएगी, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल लिनक्स अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने विंडोज स्टोर से किया है तो मैंने कुछ चीज़ें पहले डायरेक्टरीज वहाँ पे क्रिएट की ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, वरना मे भी आपको कुछ ऐसा कुछ फाइल्स खाली नज़र आएगी वहाँ पे जो होगी वहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास करंटली जहाँ पे मैंने स्टोर या जहाँ पे आपने इंस्टॉल, बट एक्चुअल लिनक्स जो आप यूनिक्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे रूट डायरेक्टरी फोल्डर्स के अंदर कुछ ना कुछ टेम्प फाइल्स मिलेगी ही मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे ये sh ये हमारी और एक अगर देखेंगे ये और एक यूनिक्स फाइल है हमारे पास, और ये सारी फाइल्स हैं और जिनके साथ ब्लू होगा ब्लू कलर, तो आप बोल सकते हैं वो फोल्डर्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको फिर से चेक करना है और एक तरीका इनको और अच्छे से चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डैश एफ, एक फ्लैग वेरिएबल इसको बोलते हैं, फ्लैग यूज़ करेंगे, ये क्या करेगा, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग, क्या बोलते हैं हमारे पास एक ट्रेलिंग हमने यहाँ पे किया यूज़ डैश एफ, इससे हो जाएगा क्या, जो हमारी डायरेक्टरीज होंगी उनके साथ फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। तो जैसे इससे पता चल जाएगा कि ये जो डेमो है इट्स अ फोल्डर, दिस रेज्यूमे इट्स आल्सो अ फोल्डर, स्टूडेंट्स डेमो इट्स आल्सो अ फोल्डर, टेस्टिंग इट इज आल्सो अ फोल्डर, एंड दीज आर ऑल फाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ है हम, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से हमने यहाँ पे ls कमांड यूज़ की, और इस तरीके से, या दूसरा सिंपल तरीका है जो फोल्डर्स होंगे उनका कलर आपको क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आपको हिडन फाइल्स भी जो है, जैसे जो रूट फाइल्स होती है वो विजिबल नहीं होती है हमारे पास, तो इनके साथ हम जो यूज़ करते हैं डैश ए यूज़ करते हैं, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो हिडन फाइल्स होती है जो रूट फाइल्स है वो क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। तो अगर आपके पास कुछ फाइल्स ऐसी जो विजिबल नहीं हो रही है, ट्राई दिस इंस्टेड ऑफ ए एफ, क्या करें, तो आप देखिए इससे पहले ये फाइल्स भी हमारे पास विजिबल नहीं हो रही थी हमारे पास, ठीक है। अब जो सिंगल डॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, रूट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट। तो या जो हिडन फाइल्स है जो विजिबल भी नहीं हो रही है तो उनके साथ आप डैश ए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ट्रेलिंग ए डाल के, तो नॉर्मली जो हिडन फाइल्स है वो भी क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। जैसे हम विंडोज़ में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन ऑन करते हैं हिडन, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, जो हिडन फाइल्स होती है वो भी क्या हो जाती है हमारे पास, विजिबल हो जाती है, क्लियर। अब उसके बाद है हमारे पास सपोज और एक कमांड है, अगर आप अपना एक फोल्डर एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो हमारे पास एक कमांड है, वी कैन यूज़ mkdir, क्या यूज़ कर सकते हैं, mk, सो मेक डायरेक्टरी, जैसे मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा लेट्स से कॉलेज, बट ये डायरेक्टरी कहाँ पे बनेगी, जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है हमारे पास, होम, देयर इज़ अ नाशिर डायरेक्टरी, वहाँ पे अभी हम करंट जो मैं क्लिक करूँगा, अब देखते हैं अगर मैं ls चेक करूँगा तो ये आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमारे पास और एक
डायरेक्टरी बन गई। तो सिंपली कौन सी कमांड यूज की, mkdir, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। सो मेक डायरेक्टरी विल डू वन थिंग, इफ यू वांट टू मेक ए डायरेक्टरी यू हैव टू यूज अ कमांड कॉल्ड mkdir। फिर ls जब आप करोगे तो उस तरीके से वो चीज़ विजिबल, जिसमें मैं लिखूंगा csc, क्लिक एंड ls कमांड से विजिबल कर सकते हैं। तो देखिए csc डायरेक्टरी। अगर ट्रेलिंग ऐड करेंगे तो अब देखिए ये दिखा रहा है, ये भी हमारे पास एक्चुअली क्या एक डायरेक्टरी है। तो क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सपोज सर अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाना है तो चेंज डायरेक्टरी सपोज मुझे करनी है। मैं अभी करंटली नाशिर फोल्डर के अंदर, अब मैं जाना चाहता हूँ सपोज कॉलेज के अंदर। किसके अंदर जाना चाहता हूँ, कॉलेज के अंदर, या किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। जैसे सपोज समझाने के लिए मैं जैसे डी में जाता हूँ, ग्राफिकली बात हो रही। अब मैं गया सपोज, ये मानो कंसिडर करिए नाशिर, फिर उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अब सपोज आप किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं जैसे सॉफ्टवेयर्स में, फिर उसके अंदर फर्दर फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं किस फोल्डर में जाऊँ किसी पर्टिकुलर, तो हमारे पास एक कमांड है cd। क्या है हमारे पास, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो कमांड cd डायरेक्टरी मीन्स चेंज द करंट वर्क डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी जो आप वहाँ पे टाइप करेंगे। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे cd colleg कॉलेज एंड क्लिक करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अगर आप यहाँ पे pwd देखेंगे तो आप देखिए द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज राइट नाउ कॉलेज। सिंपल कमांड यहाँ पे हमने लिखी cd कॉलेज, और इस तरीके से हम अभी किसके अंदर जाएंगे। अब अगर यहाँ पे भी डायरेक्टरीज बनाएंगे जैसे mkdir, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलेज सिविल डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट्स। और अगर यहाँ पे आप लिस्ट करेंगे तो इससे पहले अगर हमारे पास लिस्ट करते तो वहाँ पे कोई फोल्डर या कोई फाइल प्रेजेंट नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कोई हिडन फाइल तो नहीं है हमारे पास, डैश। तो देखिए ये जो है ना डॉट डॉट ही क्या दिखा रहा है, रूट, और जो दो डॉट्स होता है दैट इज सब डायरेक्टरी। समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा अच्छे से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सो दैट मीन्स अगर आपको चेंज डायरेक्टरी करनी होगी तो कैसे हम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपने क्या करना है काम, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे cd डॉट, तो इसका मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी जो होगी हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं दो डॉट्स डालूंगा, क्या डालूंगा, दो डॉट, क्या मतलब होता है, पेरेंट डायरेक्टरी। क्या होता है, cd डॉट डॉट। अगर मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे कहाँ गया मैं, जो कॉलेज की प्रीवियस पेरेंट डायरेक्टरी थी, यानी कि कॉलेज खुद किसके अंदर था, नाशिर के अंदर। अगर हम pwd चेक करेंगे नाउ, अब मैं वापस किसके अंदर गया, नाशिर के अंदर। समझ आ रही है बात। हालांकि मैं इससे पहले कहाँ गया था, कॉलेज के अंदर। जैसे cd कॉलेज, अब मैं कहाँ पे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है यहाँ पे, कॉलेज। अब अगर मैं फर्दर cd जाऊंगा यहाँ पे, वहाँ पे हमने ls करेंगे, वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी में उस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, लेट्स से डिपार्टमेंट्स। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पास डिपार्टमेंट्स। अब देखिए पहले पेरेंट, उसके बाद नाशिर। कॉलेज का पेरेंट कौन बनेगा हमारा, डिपार्टमेंट का पेरेंट कौन बनेगा। अब अगर इसका प्रीवियस पेरेंट पे जाना हो, जैसे cd डॉट मीन्स करंट, दैट इज डिपार्टमेंट। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं एक स्टेप बैक जाऊँ, लाइक इसके पेरेंट पे जाओ, तो दो डॉट। अब देखिए हम कहाँ पे पहुंच गए, अब कॉलेज, कैन सी। अब इससे भी पीछे थ्री डॉट, तो एक एक स्टेप बैक। तो इस तरीके से हम दो डॉट्स को यूज, सो टू डॉट मीन्स द पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी। तो याद रखिए, मे भी एग्जाम में पूछा जाए, अगर हम दो डॉट्स लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। तो इन यूनिक सिस्टम सिंगल डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी एंड डबल डॉट मीन्स करंट पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, सो दैट मीन्स पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से ये चीज़ जो है ये क्लियर हो गया आपके पास। तो डायरेक्टरीज को जब चेंज करना होगा तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज सिंपली लाइक आई सेड cd कमांड। ठीक है, और साथ साथ फिर इसके साथ सिंगल डॉट और
डबल डॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो अभी तक फ़िलहाल हमने कौन कौन सी कमांड देखी यहाँ पे, शाबाश। हमने ls कमांड देखी। अगर आपको चेक करना होगा लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन द गिवन डायरेक्टरी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ls कमांड। फिर ls डैश f यूज़ किया, उससे क्या होगा, हमने इसका कहा एक ट्रेलिंग ऐड कीजिए, व्हाट, फॉरवर्ड स्लैश उनके साथ जो डायरेक्टरीज। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये ब्लू क्या है या ग्रीन क्या है, तो ग्रीन इज फाइल्स, जो ग्रीन होंगी वो क्या होगी, नॉर्मल फाइल्स। और दूसरा जो ब्लू बाय डिफॉल्ट कलर आता है, तो ये यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, जो यूनिक सिस्टम है इसमें फाइल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन भी यूज की जाती है। जैसे ब्लू रिप्रेजेंट्स डायरेक्टरी, ग्रीन रिप्रेजेंट्स, इसी तरीके से वाइट भी है। अगर वाइट भी होगा वो भी कुछ चीज़ों को, जैसे अगर ऊपर आप देखोगे वहाँ पे वाइट भी आ गया था, लाइक वो हिडन फाइल्स थी जनरल में जो विजिबल नहीं हो रही थी हमारे पास, ठीक है। तो जैसे बैश हिस्ट्री, ये वाली जो चीज़ें थी जो हिडन थी, जो विजिबल नहीं हो रही थी हमारे, बट अगर आप ls डैश एफ कैपिटल साथ डालेंगे तो जो डायरेक्टरीज उनके साथ फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा हमारे पास। और अगर ए हमने यूज़ किया, अगर आप चाहते हैं कि जो हिडन डायरेक्टरीज है या हिडन फाइल्स जो वो विजिबल कर, तो डैश ए ऐड यूज़ करिए। इसी तरीके से फिर हमने देखा cd, अगर हमें डायरेक्टरीज को चेंज करना है, यानी कि एक लोकेशन से हमें दूसरी लोकेशन पे जाना होगा, तो हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, cd। अगर फिर वापस करंट पेरेंट डायरेक्टरी जो चेक करनी होगी, तो हम cd डबल डॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई, अच्छे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये पहले बेसिक सी जो कमांड्स थी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, अच्छे से आई समझ। तो आगे और भी कमांड्स है, जैसे कॉपी कमांड है, रिमूव है, या अगर जैसे मैंने कोई डायरेक्टरी बनाई, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, या अगर मुझे एक फ़ाइल को रिमूव करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, या अगर एक फ़ाइल को क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, या कॉन्कैटिनेट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक क्लियर होगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा आने वाले लेक्चर में भी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आज का जो लेक्चर है काफ़ी है। तो इस लेक्चर में हमने क्लियर किया इंट्रो पार्ट, और साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक कमांड्स क्लियर की। तो इंशाल्लाह जो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो कमांड्स वाला सेक्शन है, या जो पहला यूनिट है बीटेक स्टूडेंट या बीएससी स्टूडेंट्स का, उसको कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और साथ ही साथ जो कमांड्स हमने यहाँ पे लिखी, या जो भी डेफिनेशंस लिखी, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उस एक फ़ाइल में वो सारी चीज़ें नीचे लिंक में हम डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे। जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी या जो भी हमने कमांड्स पढ़ी, वो सारी चीज़ें हमारे नीचे लिंक पे। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई एरर है या समझने, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस चीज़ को जवाब दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।